नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना और मैं पॉलिटिक्स का कंसल्टेंट एडिटर हूं। मेरे साथ नीरज झा है, एडिटर इन चीफ हैं पॉलिटिक्स के। और हम इस समय अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आपको हमारी स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा होगा। अभिसार शर्मा के खिलाफ विद्वेषपूर्ण हिटलरी अभियान के खिलाफ। हिटलरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिटलर की मॉडस ऑपरेंडी यही थी। आप गोएबल्स को गूगल करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। नीचे लिखा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम सब साथ हैं, आजाद मीडिया के खिलाफ भाजपा। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है उस पर यह हमारा आधिकारिक बयान है। मैं चाहूंगा कि पहले नीरज अपनी बात रखे। पिछले कुछ दिनों से करीब 4-5 दिनों से संसद का सत्र जब चल रहा था, भाजपा के एक सांसद संसद के अंदर एक बयान देते हैं। आपत्तिजनक इसलिए था, सनसनीखेज कुछ लोगों के लिए था, पर आपत्तिजनक हमारे लिए था क्योंकि उस बयान में तथ्य कहीं नहीं थे, सिर्फ विद्वेषपूर्ण भावना पे, जिसमें एक पत्रकार जो सच बोल रहा है और पत्रकार मीडिया संस्थान जो सच बोल रहे हैं उनके खिलाफ अनर्गल आरोप थे और गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है। उस पर हम जाएंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि नीरज हमारे एडिटर इन चीफ है, वो आधिकारिक तौर पर अपना बयान रखे, फिर मैं अपना बयान इस पर दर्ज करूंगा। मयंक, जो स्थिति है उस स्थिति में कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए। 2023 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों की सूची में 161वें नंबर पर। एक और, कोरोना के दौर में जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था तब तमाम लोग, कई पत्रकार जो थे वो हालात जो है वो सामने ला रहे थे धरातल के। 55 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, इन 55 पत्रकारों को जो गिरफ्तार किया गया, सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से आए जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित है। ठीक, मतलब क्या है? और इसके अलावा हम देखते हैं मोदी राज में, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो श्याम मीरा सिंह हो, चाहे वो अभिसार शर्मा हो, वो तमाम पत्रकार अपनी बात कहना चाहते हैं। उन तमाम रोहिणी सिंह, मैं नाम जोड़ रहा हूँ, राणा अयूब, रोहिणी सिंह, सिद्दीक कप्पन जेल में रहे, और पता नहीं कितनी, यहां तक कि गांव जवार के दूर दराज के पत्रकार जिनके लिए ज्यादा मुश्किल ऑलरेडी होती है, वो खतरे में होते हैं, उन पर भी हमले किए गए। कहीं विधायक ने थप्पड़ मार दिया, कहीं उनके ऊपर हिंसा हो गई। ये सारी चीजें हुई हैं जी। जी, तो इस कारण से क्या दिखता है कि जो पत्रकारिता करना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ। इसी के साथ दूसरा तबका, एक विकसित तबका, विकास हुआ एक तबके का पत्रकारिता में, जिसे हम लोग पत्तलकार के नाम से जानते हैं और आम जनमानस के बीच में गोदी मीडिया के नाम से वो प्रचलित है। तो ये दोनों जब कॉन्ट्रास्ट को हम देखते हैं तो एक बात कंक्लूसिवली हम लोग कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि जो सरकार है वो सच से डरती है, जो सरकार है वो आलोचनाओं से डरती है, जो सरकार है वो इस बात से डरती है कि तमाम लोग उससे डरना ना छोड़ दें। और लोग डरना कब छोड़ेंगे? जब सच उनके सामने आएगा। सच सामने लाएगा कौन? जो पत्रकारिता के उसूलों के साथ आगे बढ़े, जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में अपनी जो हिस्सेदारी है उसको मजबूती से पेश करे, है ना? इस कारण से लगातार सरकारें जो है डिसेंट, आलोचना की आवाज को दबाने की कोशिश की, लगातार पत्रकारिता पूरे संस्थान को उसने दबाने की कोशिश की, आवाज का गला घोटा। और अब अभिसार शर्मा के खिलाफ ये जो विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हुई है, न्यूज क्लिक ग्राउंड रिपोर्ट्स लाता है, जनमानस की बातों को आगे लाता है, उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई, चीनी फंडिंग की बातचीत लाई गई है, और उसके बाद अभिसार शर्मा को अरेस्ट करने का एक ट्रेंड जो है वो चल गया, है ना? तो वो दिखता है कि पिछले 9-10 सालों में मोदी सरकार के आने के बाद से किस तरीके से आलोचना के सुरों को दबाया गया, किस तरीके से जो लोग सच के साथ खड़े थे उनकी रीढ़ को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन मैं इसी इन सब कॉन्टेक्स्ट में एक बात बिल्कुल जगजाहिर है कि जिन लोगों की रीढ़ थी ना, उनकी रीढ़ बची रही है, उन्होंने अपनी रीढ़ नहीं झुकने दी। जिनको चरणार्थी बनना था वो चरणार्थी बने रहे, लेकिन जो सच के सारथी थे वो सच के सारथी बने रहे और अपनी लड़ाई बहुत ही ज्यादा ताकत से वो लड़ रहे। और बयान की बात जहां तक है, तो हमने ट्विटर पर, आपने भी और मैंने भी ये बात लिखी दी थी और मैं फिर से कह रहा हूं, हम लोग सच के सारथी थे, सच के सारथी हैं और सच के सारथी रहेंगे। सच के सारथी बने हुए किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई भी गलत नियत से गलत कार्रवाई होती है तो पॉलिटिक्स, हम सब उसके साथ खड़े हैं। और ये जो हिटलरी अभियान जो है सच को दबाने का, उसके खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा बुलंदी से, ताकत से अपनी आवाज सच के साथ जोड़ते रहेंगे, बुलंद करते रहेंगे।
जी, तो नीरज ने अपना बयान इस पे रख दिया है पॉलिटिक्स की तरफ से, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम जो कह रहे हैं वो तमाम डिजिटल मीडिया या उसके अलावा स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले जो लोग हैं, वो सारे लोग जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, जो प्रेस की आज़ादी में यकीन रखते हैं, उन सब की ओर से जो है हम ये बात कह रहे हैं। मैं अपना बयान इसमें जोड़ देता हूं। 2015 में नेटवर्क 18 से एक वरिष्ठ पत्रकार को निकाला जाता है। नाम था डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। निकाला इसलिए जाता है क्योंकि वो ये सवाल करते हैं कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव में हम एक पार्टी के खिलाफ आने वाली सारी खबरें दबा क्यों रहे हैं, गिरा क्यों देते हैं, चलाते क्यों नहीं है। सवाल की वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। वो अदालत चले जाते हैं, मामला चल रहा है। अंततः वो डिजिटल मीडिया का रुख करते हैं, वेबसाइट शुरू करते हैं। ये कहानी लगातार घटती रहती है। अभिसार शर्मा हो, चाहे पूर्व प्रफुल्ल वाजपेयी हो, तमाम और लोग हैं जो नौकरियों से या तो निकाले जाते हैं या उनको नौकरियां छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाता है, क्योंकि वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि सत्ता के खिलाफ वो ना बोल के, यानी कि जो भी सच है वो ना बोल के, वो केवल चापलूसी करें। इस बात को समझना जरूरी है। सत्ता के खिलाफ बोलना वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पत्रकार जो है वो मूलतः अपने स्वभाव में एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है। उसका काम ही होता है जो सत्ता में है उससे सवाल करना। लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार पत्रकार विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, जो सत्ता में नहीं है और सत्ता से बाहर हुआ है, क्योंकि जब वो सत्ता में था तो उससे सवाल किए गए थे और वो जवाब संतोषजनक नहीं दे पाया। लेकिन इस सरकार ने सरकार से सवाल करना छोड़ दिया गया है। दूसरी बात, निष्पक्ष पत्रकारिता की बार बार बात होती है। निष्पक्ष पत्रकारिता, जैसा मैं पॉलिटिक्स की ओर से बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते। हम जनता के पक्ष में खड़े हैं, हम गरीब के पक्ष में खड़े हैं, हम महिलाओं के, जेंडर माइनॉरिटीज के, एलजीबीटीक्यूआई के, दलितों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के और हर व्यक्ति जो शोषित दमित है, और भारत में नहीं दुनिया में, हम उसके पक्ष में खड़े हैं। तो हम कोई निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करता। निष्पक्ष पत्रकारिता जैसी कोई चीज नहीं होती। रही बात सरकार के अच्छे कामों का प्रचार प्रसार करने की, तो सरकार के पास हजारों करोड़ का फंड उसके लिए है। वो उसके लिए विज्ञापन चलाती है, चला सकती है, चलाती रह सकती है, होर्डिंग लगवा सकती है। उसके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उसके पास पीआईबी है, हमको, और उसके पास प्रसार भारती है। हमको ये करने की जरूरत नहीं है। इसकी अगली बात यह है कि फिर से मैं निष्पक्ष पत्रकारिता पे आ रहा हूं। हम सच और झूठ, सही और गलत, न्याय और अन्याय के बीच निष्पक्ष नहीं रह सकते। हम सच के साथ खड़े होंगे, हम सही के साथ खड़े होंगे और हम न्याय के साथ खड़े होंगे। अगर किसी को हमसे इसमें निष्पक्ष पत्रकारिता की उम्मीद करनी है तो माफ कीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकारिता के नाम पे कुछ और कर रहे हैं। आप वहां जा सकते हैं। लेकिन रही बात अभिसार शर्मा की और जो कुछ अभी हो रहा है, नाम लेके कहता हूं, भाजपा के एक सांसद निशिकांत दुबे ने बेहद अश्लील आरोप लगाए, बिना किसी तर्क के लगाए। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं लगातार इस सरकार ने पत्रकारिता के संस्थानों पर छापे मारने शुरू किए। हर वो अखबार, वो मीडिया संस्थान, वो डिजिटल मीडिया संस्थान जो इस सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है, वहां इनकम टैक्स पहुंच जाता है, ईडी पहुंच जाता है। और अब निशिकांत दुबे ने नए आरोप लगाए न्यूज पे, जहां पहले ही आप इनकम टैक्स भेज चुके थे। अब आपने आरोप लगा दिए कि विदेश से धन आता है, चीन से साठगांठ है, साजिश है। चीन से यह साजिश निशिकांत दुबे को तब नहीं याद आई थी जब पेटीएम में अलीबाबा निवेश कर रहा था। वही पेटीएम जिसके विज्ञापन में प्रधानमंत्री की तस्वीर छपी। यही आरोप अभिसार शर्मा पे लगाए गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी, उनकी आईटी सेल, ये सब मिलकर अभिसार शर्मा को एनएसए लगाकर गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। एक पॉलिटिक्स, एक संस्थान के तौर पे अभिसार शर्मा और तमाम पत्रकारिता की आवाजों के साथ खड़ा है, जो बिना डरे सत्ता के खिलाफ या ताकत के खिलाफ, शक्ति के खिलाफ आंख में आंख डाल के बोलते हैं। वो रवीश कुमार हो सकते हैं, अजीत अंजुम हो सकते हैं, वो रोहिणी सिंह हो सकती हैं, वो साक्षी हो सकती हैं, वो श्याम हो सकते हैं, वो राणा अयूब हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, वो सिद्दीक कप्पन हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। दूसरी बात, हम किसी भी डर या किसी भी दबाव में आके ये लड़ाई छोड़ने वाले नहीं है। और तीसरी बात ये कि अब आप जो नागरिक हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, हमने शुरुआत में, मैंने अपनी बात में कहा कि हम जनता के साथ खड़े हैं। अब आपके लिए वक्त है कि आप हमारे साथ आकर खड़े हो। हमने तय किया कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को ये देश आजाद हुआ था, तो पत्रकारिता की आजादी और लोकतंत्र के हक में ये आवाज हम इसी रात को उठाए। नीरज जी, तो पॉलिटिक्स यही कहना चाहता है। मैं, मुझे लगता है आप देश से सहमत होंगे कि मैं कट गिरूं या सलामत रहूं,
यकीन है मुझे कि ये हिसाब सितम कोई तो गिराएगा और तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम मेरी कलम का सफर रायगा न जाएगा। तो हम कलम के सफर को जारी रखेंगे, सच के हक में, संवैधानिक मूल्यों के हक में, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के हक में। 2 शब्दों में हमारा बयान है, हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।